ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान ही थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसलिए दोस्तों अपने टारगेट को चूज करिए, लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पशुपालन का टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक। दोस्तों ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे गाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। तो एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी को पशुपालन के बिल्कुल शॉर्ट तरीके से नोट्स बताऊंगा, जिसमें फालतू जानकारी को हटाकर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो आप सभी प्रत्येक वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों आज के टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, गाय से संबंधित जानकारी पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं कि पशुपालन में क्या आते हैं। सभी पशु आते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो ये सभी क्या है, जंतु है। और हमें जंतुओं का वर्गीकरण भी पता होना चाहिए कि कौन सा संघ है, कौन सा कुल है, कौन सा इनका जगत है। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो जंतुओं का वर्गीकरण है ये सभी पशुओं के लिए लागू होगा, पशुपालन में जितने भी पशु हैं। तो देखिए जगत कौन सा है, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल है तो एनिमेलिया। और संघ या फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। कोर्डेटा का मेन क्या होता है, जिसमें बैकबोन उपस्थित होती है, वो सभी कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्ग कौन सा है इनका, क्लास कौन सी है, मैमेलिया, स्तनधारी है सभी। ऑर्डर कौन सा है, आर्कियोडेक्टाइला। ठीक है, और कुल फैमिली कौन सी है, बोइडल इनकी फैमिली है। अब गाय से संबंधित जानकारी की ओर चलते हैं। सबसे पहले आता है गाय का वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए दोस्तों गाय भी 3 तरह की होती है। एक तो होती है देसी नस्ल जो हमारे भारत में पाई जाती है, और एक होती है विदेशी नस्ल, और एक होती है जंगली नस्ल। देसी नस्ल का नाम है बोस इंडिकस। इसमें क्या होता है, कुबड़ जो होती है जिसे हम कहते हैं हम्प, कुबड़ उपस्थित होती है। ठीक है, कुबड़ उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हम्प भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित होती है भारतीय गायों में, देसी नस्ल में। विदेशी नस्ल को कहा जाता है बोस गोरस। ठीक है, और जंगली नस्ल को कहा जाता है बोस टोरस। जो विदेशी नस्ल है इसमें कुबड़ जो होती है अनुपस्थित होती है। ठीक है, कुबड़ अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। अब चलते हैं हम गाय की प्रमुख नस्लों का वर्गीकरण की। दूध देने वाली कौन सी है, भारवाहक नस्ल कौन सी है, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों नस्लों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहली तो आती है दुधारू नस्ल जो केवल दूध देने का कार्य करती है। दूसरी आती है भारवाहक नस्ल जो बाहर ढोने का कार्य करती है। और तीसरी आती है द्विप्रयोजनीय नस्ल जो केवल दूध भी देती है और बाहर को भी ढोती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नस्ल है और कौन कौन सी हमको याद करनी है। सबसे पहले देखिए भारतीय गाय की दुधारू नस्ल जो केवल दूध देने का कार्य करती है, और मैंने आपको बता दिया कि इनमें कुबड़ भी या हम्प भी उपस्थित होती है। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नस्ल लिखी है जो आपको इस ट्रिक से याद करनी है, जल्दी याद हो जाएंगी। दूध में सीसा गिरा, द से हो गया देवली, सी से हो गया सिंधी। कौन सी सिंधी, लाल सिंधी। सा से हो गया साहिवाल, और गिरा से हो गया गिर नस्ल। तो ये इंपॉर्टेंट नस्ल है दूध देने वाली। ठीक है, अब भारवाहक नस्ल देखिए। भारवाहक नस्लों में आपको केवल इंपॉर्टेंट नस्ल याद करनी है। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नागौरी और मालवी ये दोनों ही ऐसी नस्ल है जो बाहर ढोने का कार्य करती है। इसके अलावा भी अनेक नस्ल है, जैसे अमृतमहल, खिल्लारी, हल्लारी, कैनखता, गंगातीरी, बछौर, कंगामै, बरगुर, खिरगढ़, पवान और हेलिकर। ये सभी बाहर ढोने वाली नस्ल है। हमको केवल इंपॉर्टेंट नस्ल ही याद करनी है। द्विप्रयोजन नस्ल दूध और बाहर ढोने वाली। ठीक है, अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। ठीक है, जो केवल इंपॉर्टेंट नस्लों को ही याद करने के लिए उपयोगी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट नस्लों के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। थारा हरी काका मेव में अंगूर खाता है। आपको सुनकर बहुत ही हंसी आई होगी। ठीक है, तो याद करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। था से हो गया थार पारकर, रा से हो गया राठी, हरी से हो गया हरियाणवी, का से हो गया कांकरे, मेव से हो गया मेवाती, और अंगूर के ऐसे हो गया अंगोल नस्ल। इसके अलावा भी कुछ नस्लें और हैं, डांगी, पंगानूर, देवनी, निमारी, कृष्ण घाटी, गाबलाब और सीरी। ये प्रमुख नस्लें हैं। तो दोस्तों हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्लें याद करनी है। ठीक है, जो नस्लें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी गाय वाली नस्ल है, कौन सी भारवाहक नस्ल, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए गाय से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में जानते हैं कि गाय के
मतलब है, गाय के नर को क्या कहा जाता है, गाय के मैथुन की क्रिया क्या कहा जाता है, गाय का गर्भकाल कितना होता है, तो इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ गाय की विदेशी नस्लें भी रह गई है। देखिए गाय की विदेशी नस्लों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नस्लें, जर्सी नस्ल और होल्स्टीन फ्रीजियन, ये दोनों इंपॉर्टेंट नस्ल है, ठीक है, इनको हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें ये नस्ल भी याद रखनी है, ठीक है। जर्सी जो नस्ल है ये जर्सी द्वीप में पाई जाती है और सबसे अधिक वसा पाई जाने वाली नस्ल है विदेशी नस्लों में, ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड में पाई जाती है, सबसे अधिक दूध देने वाली है, विश्व में सबसे अधिक दूध देती है ये नस्ल। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, आयरशायर स्कॉटलैंड में पाई जाती है, जो कि सबसे सुंदर नस्ल भी मानी जाती है, ठीक है। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड में पाई जाती है और रेड डेन कहाँ पाई जाती है, डेनमार्क में। तो ये हो गई विदेशी नस्ल। अब देखते हैं शब्दावली। अब देखिए दोस्तों, गाय से संबंधित शब्दावली मैंने लिख दी है, मैं पहले ही लिख कर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। देखिए दोस्तों, शब्दावली भी याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए वयस्क मादा जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, गाय या हीपर कॉप कहते हैं, ठीक है। गाय का घर क्या कहलाता है, शेड कहलाता है। गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ या बीफ कहलाता है, ठीक है। नवजात बछड़े का मांस क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। गाय का समूह क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। गाय के ब्याने की क्रिया मतलब गाय के जो बच्चा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, काविंग, ठीक है। और इसके बाद देखिए गाय के संभोग या मैटिंग की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग, ठीक है। बंध्याकृत जो नर होता है, जो बंध्याकृत नर होता है मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता और जो मैथुन की प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं। प्रौढ़ नर जो होता है, प्रौढ़ मतलब अष्टपुष्ट जो सांड नर होता है उसको क्या कहते हैं, सांड कहते हैं। और अष्टपुष्ट गाय मादा को क्या कहते हैं, गाय कहते हैं, ठीक है। अष्टपुष्ट मादा क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। ये तो हो गई गाय की शब्दावली। और गाय से संबंधित और भी जानकारी बची है जो आपको मैं दे देता हूँ फटाफट, कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, गाय का दूध पीला क्यों होता है, ठीक है। गाय का मध्यकाल कितना होता है और गाय का प्रजनन फार्म कहाँ है, गाय के दूध की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो ये सब देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, गाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और बच जाती है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए गाय का गर्भकाल कितना होता है, 281 दिन में, मतलब जो गाय का बच्चा होता है वो कितने दिन में ब्याह जाती है गाय, 281 दिन में, ठीक है। मध्य चक्र अवधि कितनी होती है, 21 दिन या फिर 19 से 21 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। हर प्रत्येक 21 दिन में आपको अंडे का निर्माण होता है गाय में। मध्य कालावधि कितनी होती है, 12 से 18 घंटे होती है। प्यूबर्टी या यौनारामेज या फिर ऋतुमय अवस्था कितनी होती है, 24 से 36 माह, मतलब 2 से 2.5 साल में जो गाय होती है नई वो प्रजनन करने योग्य हो जाती है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन वर्णक के कारण, जबकि विदेशी जो गाय होती है उनके दूध में कोई सा भी वर्णक नहीं पाया जाता। आपसे एग्जामिनर चकमा देकर पूछ सकता है कि भाई विदेशी गाय में कौन सा वर्णक पाया जाता है, लेकिन विदेशी गाय में कोई सा भी वर्णक नहीं होता। गाय का, ठीक है, गाय प्रसव के 5 से 6 घंटे के अंदर जेरी दे देती है, ठीक है, ये जानकारी के लिए है। औसत दुग्ध काल मतलब गाय औसत कितना दूध देती है, 300 दिन देती है। और शुष्क काल कितने दिन दूध नहीं देती, 60 दिन, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी दूध मंडी जहां पर सर्वाधिक मात्रा में दूध बिकता है, सर्वाधिक मात्रा में दूध आता है, कौन से है, महाराष्ट्र। केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म, गाय का प्रजनन फार्म कौन सा है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिकी फार्म माना जाता है। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर, नाड़ी की गति कितनी होती है गाय की, 40 से 50 पर मिनट होती है, ठीक है। कोकजल धमनी से गाय की नाड़ी को मापा जाता है, नाड़ी की गति को मापा जाता है। श्वसन दर कितनी होती है, 20 से 25 पर मिनट। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी जानकारी। इस जानकारी को मैंने 4 से 5 बुक्स और नोट्स से मिलाकर तैयार किया गया है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी। और ये पूरी जानकारी है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो टॉपिक से संबंधित हमें बताएं, टॉपिक में कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।